जुबैर साहब, ठीक है, आप इसे कहें कि ये फेयर है, अमजद परवेज साहब का अपना मौक़िफ़ है, उन्होंने अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाया, लेकिन इमरान खान साहब की मरियम नवाज शरीफ साहबा का क्विटल होता है, उनकी वही बात है और लोग उस बात को फिर मानते भी हैं। आज अगर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब को मिला है तो बस यही है, आप लोग NRO चाह रहे थे, हुकूमत में आके अपने केसेस ख़त्म कराने थे, आपको NRO मिल गया है। अब वो 2 है या 3 NRO है, कौन सा है, मिल गया। देखिए, मेरा ख्याल है वो तो इमरान खान का तो बयानिया वो चेंज नहीं होगा, वो तो NRO ही कहेंगे, जो भी उनकी मर्जी है कहेंगे जी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने जो इंसाफ हासिल किया है वो कोर्ट्स से किया है, और आपने ख़ुद भी अपने बयानिए में शुरू में जो कहा था वो बहुत क्लैरिटी से कहा था कि जी जब तक कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे जज ये फील कर सके कि जी आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों या सालों में इसका कोई नतीजा निकलेगा, तो उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो उस केस को ख़त्म करते इन फेवर ऑफ दोज हु हैव बीन अक्यूज्ड। दूसरी बात ये है कि मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको भी और आपके नाजरीन को भी कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का लंदन में भी केस चला था। वो जो दुरानिया था, उसको जो इन्वेस्टिगेशन थी वो 20 साल था, और उसमें 3 ममालिक शामिल थे, पाकिस्तान, UAE और UK। उन 3 ममालिक के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स द कोर्ट हेल्ड कि जी कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। अच्छा, उस वक़्त मैं सिर्फ ये निशानदेही कर दूं कि आपको याद होगा कि उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो हमने जब ये कहा कि जी उनको तो क्लीन चिट लंदन से मिल गई है, लंदन कोर्ट से, तो इन्होंने कहा जी हम फ्रीक नहीं थे उसमें। पहला सवाल तो ये था कि आप क्यों नहीं फ्रीक थे भाई? आपका तो नंबर 1 एनिमी ये पॉलिटिकल ओपोनेंट ही शहबाज शरीफ थे। अक्टूबर 2018 में जैसे ही आप आए हुकूमत में, आपने अरेस्ट कर लिया। आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। लंदन में अगर केस चल रहा था तो पहली बात ये थी कि आप क्यों नहीं फ्रीक थे? वो झूठ था, ये बिल्कुल फ्रीक बने थे। इन्होंने प्रोवाइड की थी सारी इंफॉर्मेशन कि जी जो भी इनके पास थी शहजाद अकबर साहब ने, कि जी ये है जिसके बेसिस पर मनी लॉन्ड्रिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रूव होने के लिए पहले तो ये क्या शहबाज शरीफ पर कोई करप्शन का केस कन्विक्शन हुई क्या, टैक्स अवेजन के हवाले से, मिस यूज़ ऑफ ऑफिस के हवाले से, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ये पता चले कि करप्शन वाज इन्वॉल्व। तो जब करप्शन ही नहीं हुई तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई? ये सिर्फ ये जो कहते हैं ना कि बाहर से पैसे आए थे, ये कभी आपने सुना है कि इन्होंने कहा यहाँ से पैसे गए थे? भाई यहाँ से पैसे जाने का तो स्टेट बैंक के पास हवाला। और सबसे बड़ी बात मुनीब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3.5 साल थे ना इनके पास। 3.5 साल में कुछ कर लेते। अब 3.5 साल गुजरने के बाद कहते हैं कि जी हमारे ऊपर सारी बंदूकें डाल दी हैं कि जी हमने ये NRO ले। नहीं, बट वो उन्होंने कह दिया ना कि मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, मैं करने लगता था। तो शहबाज शरीफ साहब को प्रोटेक्शन थी, और प्रोटेक्शन वो जाहिर बात है इख्तियार था किसके पास? तो भाई एस्टैब्लिशमेंट की प्रोटेक्शन थी, तो या तो उनका उस दौर के बयानात को माना चाहे इमरान खान के या आज के। उस वक्त तो कहते थे कि जी मेरे पास पूरे इख्तियारात हैं, बल्कि ये तक कहा था हुकूमत में आने से पहले कि अगर एजेंसीज मुझे इख्तियार नहीं देंगी, फौज मुझे इख्तियार नहीं देंगी, तो मैं या तो उनको फारिग कर दूंगा या छोड़ के बाद बिल्कुल ठीक। तो उनका कौन सा बयानिया वो तो खैर सवाल इलेक्शन में जीतने से